हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ आप सभी का प्रयास अकादमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। मैंने पिछले वीडियो में आपको गुणज और गुणनखंड के बारे में पढ़ाया था। आज का जो मेरा टॉपिक है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, उसी से जुड़ा टॉपिक है। जैसे गुणनखंड कहते किसे हैं, पिछले वीडियो में मैंने क्लियर किया था। गुणनखंड कहते किसे हैं? गुणनखंड जिसे इस संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त करती है। इस संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर देती है। जैसे अगर यहां पर मैंने 12 लिखा तो ये 12 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है। तो ये जो 2 4 6 लिखा गया है ये उसके फैक्टर अर्थात गुणनखंड कहे जाएंगे। गुणनखंड को हम अपवर्तक भी कहते हैं। पेपर में अपवर्तक भी दे सकता है कि अपवर्तकों की संख्या बताइए। तो यहां पर जानते रहिए कि 12 अगर 2 4 6 3 ये सभी के सभी जो होंगे वो क्या होंगे? इसके फैक्टर होंगे, इसके गुणनखंड होंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। पिछले वीडियो को भी आप लोगों ने देखा है। देखिए आज से मेरा जो टॉपिक है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, उस पर हम सीधे आते हैं कि उसको पता कैसे करेंगे। जैसे गुणनखंड पता करने का सबसे आसान तरीका, जैसे मैंने 12 लिखा था तो 12 के लिए क्या करते हैं? फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं? जैसे यहां पर ये 2 लिखते हैं तो 2 जो लिखते हैं क्यों 2 ही लिखते हैं, क्यों 4 लिखते हैं? देखिए ये जो फैक्टर करते हैं ना वो किसका फैक्टर होता है? ये अभाज्य संख्याओं का फैक्टर होता है। किस संख्या का? अभाज्य संख्या का फैक्टर होता है। वैसे हम बताना चाहेंगे कि अभाज्य संख्या होती क्या है? ऐसी संख्या जो स्वयं से और एक से कटती है। कहेंगे आप सर कि एक तो सभी संख्या का गुणनखंड होना चाहिए। बिल्कुल, एक जो होता है वो सभी संख्याओं का फैक्टर होता है। तो ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे वही क्या कही जाएगी? अभाज्य संख्या कही जाएगी। तो यहां पर जो फैक्टर होना चाहिए वो क्या होगा? 2 होगा। 2 छके 12। अब क्या किससे कटेगा? 2 3 6 और फिर क्या होगा? 3 एकम 3। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। जैसे 2 से क्या करेंगे? 2 छके 12, 2 3 6 और 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे। 12 के क्या फैक्टर होंगे? 12 के फैक्टर होंगे 2 कितनी बार है? 2 गुणे 2 गुणे 3। एक को लिखे चाहे ना लिखे कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पे, इसीलिए एक को यहाँ पर मत लिखिएगा। जैसे अब क्या हो गया? 2 पर 2 और क्या हो गया? 3 पर 1 हो गया। 2 पर 2 और 3 पर क्या लिख दिया मैंने? 1 लिख दिया। तो यहां पर गुणनखंडों की संख्या के लिए जो नियम है, गुणनखंडों की संख्या के लिए जो फार्मूला है वह क्या होगा? एक नियम जानते हैं, घात धन 1 का। गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या नियम है? घात धन 1 का। घात धन 1। घात किसे कहते हैं? जैसे 2 बार है ना, 2 बार है तो उसको 2 को जो 2 बार लिखा जाता है तो वर्ग के रूप में लिखते हैं। 2 का वर्ग हो गया। 3 बार होता है तो 2 का घन कर दिए होते हैं। तो जो 2 बार हुआ, 2 पर 2 जो है तो वहां पर इसी 2 को हम इसका घात कहेंगे। देखिए हम इसी को 2 को क्या कहेंगे? घात कहेंगे 2 का। तो कितनी क्या हो गया? कैसे नियम लगेगा भाई? देखिए अब यहाँ पर 2 का घात 2 है तो यहाँ पर घात धन 1 मतलब 2 1 3 हो जाएगा। और 3 पर 1 है तो 1 और 1 क्या होगा? ये 2 होगा। इस प्रकार से क्या नियम लग गया? इसका घात धन 1 में कितना फैक्टर हो गया? इस 12 के गुणनखंड कितने होंगे? 6 होगा। देखिए छोटी संख्या 12 है। यहाँ पर मैं आपको उसके संख्याओं को भी बता सकते हैं कि कौन कौन सी संख्या से ये 12 कटेगा। इसीलिए मैंने छोटी संख्या लिया कि आपको हम उस संख्या को भी बता दें कि ये किस किस संख्या से कटेगा। जैसे 12 मैंने लिखा है, 12 किससे कटेगा? सबसे पहली बात 1 से तो कटेगा ये, और 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। ये तो सभी संख्याओं के लिए नियम होता है। और किससे कटेगा? देखिए 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। 1 2 3 हो गया। क्या 4 से कटेगा? बिल्कुल 4 के 12। और क्या होगा? 6 दूनी 12। आगे ऊपर जाइए, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 10 11 सबसे नहीं कटेगा। किससे कटेगा? 12 से। यानी यहाँ पर कुल कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे कितना आया था? 6 आया था। फिर से हम आपको दोहरा दें, उसी प्रश्न को फिर से समझा देते हैं। देखिए 12 को मैंने क्या किया? 12 को मैंने फैक्टर किया। फैक्टर के लिए यहाँ पर 2 छके 12, 2 3 6, 3 एकम 3। ये ध्यान रखिएगा
यहाँ पर जो फैक्टर करते समय ये अभाज्य संख्याओं को ही लीजिएगा, आप ऐसी संख्याओं को मत लीजिएगा, जैसे 4 को मत लीजिए। 4 देखिए अभाज्य, तो मैंने बोला अभाज्य मतलब जो स्वयं से कटती है, जैसे 2 3 5 7 11 13। देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का फैक्टर करिएगा, जैसे 2 पर 2 कर दिया, 3 पर 1 कर दिया। अगला नियम क्या है गुणनखंडों की संख्या के लिए? मेन नियम ये है आपका गुणनखंडों की संख्या बराबर घात धन 1 का 3 गुणे 2। यहाँ 3 कैसे आया? घात यहाँ पर 2 था, तो 2 1 कितना हो गया? 3, और 1 और 1 कितना हो गया? 2। उम्मीद है समझ में आ गया। 3 का 2 में गुणा कर दिया मैंने, और आंसर कितना आ गया मुझे? 6। देखिए आपसे गुणनखंडों की संख्या के अलावा एक और प्रश्न आता है, इन गुणनखंडों का योग क्या होगा? इन गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो भी उसे हम पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे? देखिए आगे हम बता रहे हैं आपको। देखिए गुणनखंडों का योग पता करते समय भी, गुणनखंडों का योग पता करते समय भी आपको उसके फैक्टर की जरूरत होगी। जैसे 12 का फैक्टर आपने किया, क्या किया? 2 पर 2 और 3 पर 1 कर दिया। देखिए योग में क्या होता है, योग में क्या होगा, जैसे 2 पर 2 है ना, 2 पर 2 है तो इसको घटते क्रम में करिए। 2 पर 2, 2 पर 1, 2 पर क्या होगा? ये 0 तक। 2 पर 2, 2 पर 1, 2 पर 0। फैक्टोरियल के रूप में आप जानते हैं, जैसे इसको फैक्टोरियल के रूप में लिखिए। 2 पर 2, 2 पर 1, 2 पर 0, गुणा करिए। यहाँ पर फिर से उसको घटते क्रम में लिखिएगा आपको। 3 पर 1, 3 पर 0। आगे देखिए 2 पर 2 का मतलब क्या हो गया? 4। 2 पर 1 का मतलब क्या हो गया? 2। 2 पर 1 का मतलब 2 एक बार होगा। 2 पर 2 का मतलब 2 2 बार है, तो 2 4 हमने कर दिया। तो किसी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो किसी संख्या की घात 0 होने पर, कोई भी संख्या हो, 100 की घात 0 यानी मान उसका कितना होगा? 1 होगा। इसलिए यहाँ पर 2 पर 2 0 है, 2 पर 0 है तो क्या मान होगा इसका? 1 होगा। ऐसे ही आगे का भी कर लीजिएगा। 3 पर 0 का मान कितना होगा? 1 होगा। 3 1 4, और यहाँ पर क्या होगा? 4 2 6 1 7। देखिए 7 गुणे क्या कर दिया मैंने? 3 1 4 कर दिया। कितना योग हो गया? देखिए 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 का गुणा 4 मान करिएगा, 28 आएगा। देखिए अब मेरे सामने उन संख्याओं को भी मैंने लिखा है। यहाँ पर कितना योग आ गया, इसको जोड़िए। 12 6 18 4 22 3 25 2 27 और 1 28। यानी मेरा उत्तर भी मैंने यहाँ पर चेक कर लिया कि ये सही चल रहे हैं कि नहीं, सही रास्ता पकड़े हैं कि नहीं पकड़े हैं, वो क्लियर हो गया मेरा। देखिए यहाँ पर मेरा मान 28 और यहाँ भी मेरा मान 28, यानी बिल्कुल हम सही लगाए हुए हैं इस प्रश्न को। उम्मीद करते समझ में आया होगा। छोटा सा प्रश्न मैंने लिया 12 के लिए कि 12 को क्या करेंगे? 2 पर 2 3 पर 1 जो मैंने किया था, फिर उसकी घातों को इस रूप में लिखेंगे, घटते क्रम में करिएगा घातों को। 2 पर 2, 2 पर 1, 2 पर 0, फिर 3 पर 1, 3 पर 0, 4 2 6 1 7, 3 1 4, गुणा करेंगे 28 आएगा। देखिए एक और उदाहरण हम आपके सामने लगा रहे हैं और उसे समझने का प्रयास करिएगा। देखिए दूसरा मेरा प्रश्न है 240। जैसे आपको मैं यहाँ पर 240 लिया, देखिए 240 को मैंने लिखा, मुझे इसका गुणनखंडों की संख्या पता करना है। कैसे पता करेंगे? देखिए वही नियम, फैक्टर करिए। 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 0, 2 छक्के 12 0, 2 3 6, 2 से फिर काटिए, कितनी बार जाएगा? 15 बार। 2 से जाएगा? 15 कटेगा? नहीं कटेगा। किससे कटेगा? अब देखिए अगला 3 से चेक कर लीजिए। 3 बचे, 5 कम 5। देखिए क्या हुआ? 240 के फैक्टर क्या हो गए? 240 का फैक्टर 2 कितनी बार है? यहीं पर 60 में लिखिए आप। 1 2 3 4, 2 कितनी बार है? 4 बार है। 3 कितनी बार है? 3 1 बार है। और 5 कितनी बार है? 5 भी 1 बार है। ठीक, आगे देखिए। तो इसका नियम क्या है गुणनखंडों की संख्या के लिए? गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी? देखिए घात घन 1, यानी यहां पर घात कितना है? 4, तो 4 1 5, और 1 और 1 कितना होगा? 2 होगा। यहां पर 1 और 1 कितना होगा? 2 होगा। इस प्रकार से कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी?
5 गुना 10 गुना 20 होगा। ये कुल फैक्टर कितने होंगे इसके? 20 होंगे। देखिए क्या किया मैंने, 2 से काटा, फिर 2 से काटा, 2 से 2, लेकिन यहां पर आने के बाद क्या किया, 3 5 15, 5 एकम 5, इस प्रकार से 2 4 बार था तो 4 लिखा, 3 एक बार है 3 लिखा, 5 पर 1 लिखा मैंने, एक बार था 5। आगे का नियम, गुणनखंडों की संख्या कैसे पता किए, घात धन 1 का नियम लगाइए। घात धन 1 मतलब घात यहाँ पर 4 है तो 4 में 1 जोड़िए, यहाँ पर 1 है 1 में 1 जोड़िए, यहां पर भी 1 है 1 में 1 जोड़िए और आपस में सबका गुणा कर दीजिए। देखिए कितना आ गया, 20 आ गया। अगला मेरा इसी पर प्रश्न पूछ सकते हैं कि गुणनखंडों का योग क्या होगा। देखिए 60 में यहीं पर लगाने का प्रयास करते हैं, जगह है। योग बराबर, योग क्या होगा, जो यहां पर है 2 पर 4 उसी से शुरू करना होगा। 2 पर 4 लिखिए, 2 पर 3, 2 पर 2, 2 पर 1 और 2 पर 0 करेंगे। देखिए आगे क्या लिखा गया, ये गुणा करिए, बीच में गुणा का चिन्ह है, 3 पर 1 है, 3 पर 1 और 3 पर 0। एक और संख्या है क्या, 5 पर 1, तो इसको साइड में लिख लीजिए, चाहे वहीं नीचे लिख लेते हैं। 5 पर 1 धन 5 पर 0 करिए। अब आते हैं सीधे इसके घातों को हल करते हैं। यहां पर 2 4 बार है, 2 4 बार का मतलब क्या होगा, इसी प्रकार से लिखेंगे ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 कितनी बार है, 3 बार, तो यहां पर लीजिए 8। 2 कितनी बार, 2 बार, 1 बार, और ये क्या, घात 0 हो गया, यानी मान कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए 3 कितनी बार है, 1 बार, 3 होगा, 3 पर 0, क्या करेंगे, किसी संख्या की घात 0 होने पर वो मान 1 होता है, जैसे यहाँ पर 3 पर 0 तो मान कितना होगा, 1। उसी प्रकार से 5 पर 1, 5 पर 0 का भी क्या होगा, 5 धन क्या होगा, 1। 5 उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा होगा, फिर से देखने का प्रयास करिएगा, यहाँ पर साइड में लिख दे रहे हैं इसको। देखिए 5 और 0 क्या होगा, 1 होगा। अगर यहां भी न दिखाई दे तो समझ लीजिएगा 3 पर 1 और 3 पर 0 लिखा गया है। देखिए यहां पर कितना होगा, अब गुणा करना है आपको जोड़ करके, 16 8 24, 4 28, 2 30, 1 31, 31 हो गया यहाँ पे। और ये क्या है, 31 है, नीचे लिख दे रहे हैं, आपको हो सकता है साइड में देखने में दिक्कत हो। 31 हो गया ना, 31 गुणे क्या है ये 4, गुणे कितना हो गया, ये 6 लिखा हुआ है। अब 31 के 124, 124 का गुणा कितनी बार करना है, 6 बार करना है। कितना होगा, 6 चौके 24 को 4 हासिल, 2 6 2 12, 2 14, 6 कम 6, यानी कुल आंसर इसका कितना होगा, कुल योग कितना होगा, 744 होगा, 744 होगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं कि मैंने क्या किया इस प्रश्न के लिए। गुणनखंडों की संख्या तक आपको बताया गया था। देखिए योग के लिए क्या किया मैंने, इसी फैक्टर्स को पता करेंगे पहले और उसी से हम योग पता करेंगे। कैसे, जैसे 2 पर 4 लिखा गया है, 2 पर 4 का मतलब 2 को 4 पर गुणा करिए, कितना आ गया मान 16। 3 बार करेंगे 8, 2 बार करेंगे 4, 1 बार करेंगे 2 और 0 बार करेंगे, जब घात 0 होगी उसका मान 1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 3 और 1 होगा, यहाँ 5 और 1 होगा। यहाँ पर जोड़ेंगे तो यह 31 आएगा, 3 और 1 को जोड़ेंगे 4 होगा, 5 1 को जोड़ेंगे 6 होगा। अब यहां पर क्या करेंगे, 31 का गुणा 4 में 124 और 6 में करेंगे 744। ठीक, देखिए अभी इस वीडियो में मैं केवल आपको गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों का योग ज्ञात करना बता रहा हूं। अगले वीडियो में मैं आप लोग को सम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों का योग के बारे में भी बताऊंगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आप इस YouTube चैनल से हमारे जुड़े रहिए और जो भी कमी हो उसे बताते रहिए, हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। आप सभी को फिर से एक बार मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और जो भी कमी होगी हम उसे दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूं।